तुलसी माता जो है, इनका पूर्व जन्म में एक राक्षस कुल में कन्या के रूप में जन्म हुआ। राक्षस घर में, राक्षसी घर में जन्म हुआ। इनका नाम था वहां वृंदा। जब राक्षस कुल में जन्म हुआ तो इनका विवाह भी राक्षस कुल में हुआ, और जिनके साथ इनका विवाह हुआ उनका नाम था जलंधर, जो बहुत बलशाली राक्षस थे, दैत्य हुआ करते थे। लेकिन राक्षस कुल में होने के बाद भी वृंदा भगवान नारायण की, यानी कि विष्णु की परम भगत हुआ करती थी। हर समय भगवान की सेवा करती थी, और इतनी सेवा करती थी, और अपने पति की खूब रोज सेवा करती थी। पति को ईश्वर मानती थी, ऐसी सेवा करती थी। एक बार ऐसा हुआ कि दैत्य और असुर और सुर, यानी कि दैत्य और देवताओं का युद्ध हुआ। युद्ध में जलंधर लड़ने के लिए गया तो अपने पत्नी से जाने से पहले बोला, देवी आज मेरा देवताओं के साथ, देवताओं के राजा इंद्र के साथ युद्ध होने वाला है। अपने भगवान से कामना करना कि मेरे सामने ना पड़े, नहीं तो मैं आज देवताओं को जीवित नहीं छोड़ूंगा। तो वृंदा बोले, प्रभु मैं आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करती हूं, मैं आपकी जीत के लिए अनुष्ठान करूंगी, और जब मेरा ये प्रण है, जब तक आप युद्ध करके वापस यहां नहीं आ जाते हैं मेरे पास, मैं इस आसन से उठ खड़ी नहीं होंगी, उठूंगी नहीं। और भगवान का जाप शुरू कर दिया, भगवान नारायण का। जलंधर युद्ध करता रहा, देवता बार बार उसे मारने की कोशिश करते, लेकिन जलंधर मरे नहीं, मरता ही नहीं। इंद्र भगवान नारायण के पास गया, प्रभु ये तो मर नहीं रहा है, क्या करें, और ये नहीं मरेगा तो युद्ध हम कैसे जीतेंगे। भगवान बोले, भैया ये नहीं मरेगा। क्यों नहीं मरेगा? क्योंकि इसकी पत्नी जो है वृंदा, वो मेरी बहुत बड़ी भगत है, और जब तक वो अपने आसन से खड़ी नहीं होगी इसकी मृत्यु नहीं होगी। तो देवताओं ने प्रार्थना करी, महाराज कैसे भी उस जलंधर को खड़ा किया, जलंधर पत्नी को आसन से हटाएं। तो भगवान नारायण स्वयं जलंधर का रूप लेकर के पहुंचे महल में, और जैसे ही वृंदा ने अपने पति का रूप के दर्शन किए, अपने पति को देखा, तो अपने आसन से खड़ी हो गई, और खड़ी होते ही उनके चरण छुए, और जैसे ही आसन से खड़ी हुई, उधर इंद्र ने जलंधर की हत्या कर दी, शीश काट दिया, और शीश महल में आकर के गिरा। तो वृंदा बड़ी अचंभित होकर के देखती रही कि एक तरफ तो मेरे पति मेरे सामने खड़े हैं, और एक तरफ उनका शीश है, इनमें से सत्य क्या है। और पूछा, कौन हो तुम मेरे पति नहीं हो। तो भगवान नारायण अपने भेष में आ गए, चतुर्भुज रूप ने दर्शन दिया, प्रकट हो गए। तो वृंदा क्रोध में आ गई, तुमने ऐसा क्यों किया, मैं इतना भजन आपका करती हूं, मेरे पति के हत्या करवाने में आपका हाथ है, आपने मेरी तपस्या भंग करी है। बहुत सारे प्रश्न किए, बोलो, लेकिन भगवान नारायण यानी कि विष्णु भगवान कुछ नहीं बोले, चुप खड़े रहे। तो उसी समय वृंदा ने श्राप दिया कि मैं तुम्हें श्राप देती हूं कि तुम पत्थर की तरह खड़े हो, इसी समय पत्थर हो जाओ। भगवान सालेग्राम बन गए, पत्थर के बन गए, और वृंदा अपने पति के सर के साथ सती हो गई। जब अपने पति के साथ वृंदा सती हुई, तो उनकी राख की ढेर से एक पौधा निकला, जिन्हें हम तुलसी कहते हैं। भगवान ने वृंदा से कहा, देवी मैं आपको आशीर्वाद देता हूं, आपने जो मुझे ये श्राप दिया है कि पत्थर के बन जाऊं, तो पत्थर का तो मैं बन जाऊंगा, बन गया हूं,
लेकिन जब तक तुलसी के साथ वृंदा के साथ सालेग्राम यानी कि मैं नहीं रहूंगा, तब तक आपकी पूजा भी पूर्ण नहीं होगी, ना मुझे मेरी पूजा पूर्ण मानी जाए। यानी कि जब तक सालेग्राम भगवान को तुलसी दल अर्पण नहीं किया जाता, उनकी पूजा पूर्ण नहीं होती है। और देवउठनी ग्यास को एकादशी के दिन तुलसी माता का विवाह फिर किसके साथ हुआ? सालेग्राम भगवान के साथ होता है। अब भी होता है ना मैया। भगवान नारायण को, विष्णु को और तुलसी यानी कि वृंदा सखी को एक साथ रखा जाता है, तभी से इनका विवाह का प्रचलन है। क्योंकि विवाह से पहले उनकी इच्छा थी कि उनका विवाह भगवान नारायण के साथ हो, लेकिन जलंधर के साथ हुआ तो उन्होंने उन्हें अपना पति नहीं मान लिया और उन्हीं की सेवा करें। तो आज भगवान ने दोनों इच्छाएं पूर्ण की। वृंदा के साथ यानी कि तुलसी के साथ भगवान सालेग्राम का विवाह होता है और भगवान ने वरदान दिया कि मैं आपके निकट ही रहूंगा और जब तक आप का दल मुझे भोग में नहीं दिया जाएगा, मैं उस भोग को स्वीकार नहीं करूंगा। तो सालेग्राम भगवान को किसका भोग लगता है? तुलसी दल का लगता है ना मैया। तो ये है तुलसी माता। अब सुनो मैया, तुलसी का महत्व क्या है? तुलसी, जिन घरों में तुलसी होती है, तुलसी की माला सभी को धारण करनी चाहिए। और जो तुलसी धारण नहीं करते हैं, धार्यंत न ये मालाम हेतु कहा, यानी कि जो ये माला धारण नहीं करते हैं उनके लिए सुनो मैया, जो पाप बुद्धि वाले लोग कंठ में अपने तुलसी धारण नहीं करते हैं, वो स्वयं भगवान के द्वारा पापी कहे जाते हैं और कभी भी नरक से नहीं लौटते हैं। तुलसी माला त्यागने वाला मनुष्य विष्णु का द्रोही माना जाता है, ऐसा कहाँ लिखा है? गरुड़ पुराण में लिखा है ऐसा। और जो तुलसी माला धारण करते हैं, माला धारक मात्र अपि विष्णु भक्ति वर्जते, यानी कि जो तुलसी से रहित हैं, यानी कि जिन्होंने तुलसी धारण नहीं की है, वो भगवान नारायण की भक्ति करने के योग्य नहीं है। भगवान कृष्ण की भक्ति नहीं कर सकते हैं वो। और जो धारण करते हैं वो वैष्णव भगवान ब्रह्मा जी के भी पूजने हो जाते हैं, इनके ब्रह्मा भी उनको पूजते हैं जो तुलसी धारण गले में करते हैं। जिन मनुष्य के गलों में तुलसी ना हो, तो ऐसा लिखा है पद्म पुराण में, सुनिए मैया, जो मैयाएं या पुरुष तुलसी धारण नहीं करते हैं तो पद्म पुराण में लिखा है, यद गले तुलसी नास्ते ते नरा मूढ़ मानस अन्नम भ्रष्टा, यानी कि जो अन्न ग्रहण करते हो, समझ लिए विष्ठा खा रहे हो, गंदगी, जलम मूत्रम, जल पी रहे हैं तो मूत्र के समान माना जाता है। पीयूषः रुधिर से भवेतः, यानी कि दूध पीने, यदि दूध पीते हो तो ऐसा समझे कि वो खून पी रहे हो, ऐसा लिखा हुआ है। जिनके गले में तुलसी नहीं होती है और वो भोजन करते हैं, समझ ले विष्ठा खा रहे हैं वो। इसलिए तुलसी धारण अवश्य करनी चाहिए। जिनके गले में तुलसी का एक भी दाना कंठ पर लगा हुआ है, जिनके गले में तुलसी का एक भी दाना कंठ से लगा हुआ है, गले से लगा हुआ है, वो भगवान विष्णु के, यानी कि विष्णु की भक्ति करने के योग्य हो जाते हैं और ब्रह्मा जी के पूजनीय हो जाते हैं। ब्रह्मा जी उन्हें पूजते हैं।